अपने चारों ओर कुछ भी देखिए, मान लीजिए एक सेब। लेकिन यह सेब असल में बना किससे है? इसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। 10 गुना मैग्नीफाई करने पर अगर देखें तो यह टिश्यूज से बना हुआ है, यानी सेल्स का एक समूह जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। 1000 गुना मैग्नीफाई करने पर हम देखते हैं कि सेल एक लिविंग यूनिट है और इसके केंद्र में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका कंट्रोल सेंटर है। 10 लाख गुना मैग्नीफाई करने पर हम देखते हैं कि इसके अंदर है डीएनए। डीएनए जीवन की ब्लूप्रिंट है, लेकिन हम और भी गहराई में जा सकते हैं। अगर हम 1 करोड़ गुना मैग्नीफाई करें तो हमें इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगी, जो कई मॉलिक्यूल से बनी होती है। लेकिन यह मॉलिक्यूल भी कई एटम्स से बना होता है। चलिए और गहराई में झांकते हैं। अगर हम एक एटम को और मैग्नीफाई करें तो एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। 10 की 12वीं शक्ति गुना मैग्नीफाई करने पर हमें इसके केंद्र में न्यूक्लियस दिखेगा और उसके चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स। इसके केंद्र में जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यह भी अंतिम स्तर नहीं है। 10 की 15वीं शक्ति गुना मैग्नीफाई करने पर हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन के अंदर हमें और भी छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार क्वार्क्स सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी इससे आगे जाती है। लगभग 10 की शक्ति 20 गुना मैग्नीफाई करने पर हम देखते हैं कि क्वार्क के अंदर हमें एक अद्भुत चीज मिलती है, एक स्ट्रिंग, एक टाइनी एनर्जी फिलामेंट। स्ट्रिंग एक विशिष्ट पैटर्न में वाइब्रेट कर रही है। जिस तरह एक वायोलिन की स्ट्रिंग को छूने से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं, उसी तरह ये टाइनी स्ट्रिंग्स वाइब्रेशन करती हैं। लेकिन ये म्यूजिकल नोट्स नहीं बनाती, बल्कि इनके वाइब्रेशन का पैटर्न यह तय करता है कि कौन सा पार्टिकल बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन के क्वार्क की स्ट्रिंग एक तरह से वाइब्रेशन कर रही है। लेकिन क्या प्रोटॉन के अंदर ऐसा ही होगा? चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन के अंदर क्वार्क की स्ट्रिंग भी वाइब्रेशन कर रही है, लेकिन इसकी वाइब्रेशन प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन से भिन्न होती है। तो एक पैटर्न से न्यूट्रॉन बनता है, दूसरे पैटर्न से इलेक्ट्रॉन और किसी और पैटर्न से कोई अन्य पार्टिकल। यानी यह सेब भी केवल वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स का एक समूह भर ही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है तो इस ब्रह्मांड की हर चीज, आप, मैं और यह सेब, सब एक विशाल कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा है, जहां हर एक चीज वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बनी है। और इस तरह हर चीज बस वाइब्रेशंस का ही खेल है।